मैया जी और श्री धूल जी सुनार की पारस मणि कथा। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी प्रेरणादायक कथा जो बताती है कि मनुष्य की इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता और संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। ये घटना लगभग 40 वर्ष पुरानी है, जब इंदौर के पास स्थित महू नगर के निवासी श्री धूल जी सुनार नैनोद में विराजमान पूज्य मैया जी के परम भक्त हुआ करते थे। श्री धूल जी जब भी मैया जी के दर्शन करने आते, एक ही प्रार्थना करते, यदि मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो मैं माता को सोने का हार और सोने की बाजूबंद अर्पित करूंगा। एक दिन मैया जी ने उनसे पूछा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? धूल जी ने बिना देर किए कहा, मुझे पारस मणि चाहिए। पारस मणि, वो दिव्य पत्थर जिसके स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है। मैया जी मुस्कुराईं और बोलीं, अगले ग्रहण पर पुष्कर स्नान के बाद तुम्हें पारस मणि मिल जाएगी। कुछ समय बाद ग्रहण आया। मैया जी और उनके भक्त पुष्कर पहुंचे। स्नान के बाद मैया जी ने पुष्कर सरोवर से एक छोटा सा पत्थर निकाला और धूल जी को दे दिया। धूल जी ने तुरंत उसकी परीक्षण किया। वह सचमुच पारस मणि था। मन ही मन वे अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन अगले ही क्षण उनके मन में लालच जाग उठा। उन्होंने कहा, मैया जी, ये तो बहुत छोटी है, मुझे तो बड़ी पारस मणि चाहिए। मैया जी ने उनकी बात सुनी और शांत स्वर में कहा, कुछ दिनों बाद सोमवती अमावस्या आएगी, उस दिन तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। अभी इस मणि को संभाल कर रखना और अमावस्या के दिन वापस कर देना। कुछ दिनों बाद सोमवती अमावस्या का शुभ दिन आया। मैया जी और कुछ भक्त नर्मदा स्नान के लिए ओंकारेश्वर पहुंचे। धूल जी भी बड़ी उत्सुकता से उनके साथ थे। जैसे ही मैया जी स्नान के लिए आगे बढ़ी, उन्होंने धूल जी से वो छोटी पारस मणि वापस मांगी। बड़ा पारस मणि पाने की आशा में धूल जी ने तुरंत वो मणि लौटा दिया। मैया जी ने उस पारस मणि को नर्मदा जी के जल में प्रवाहित कर दिया। स्नान के बाद अचानक उन्होंने जल में से एक सुंदर गणेश जी की मूर्ति निकाली और धूल जी के हाथ में रख दी। धूल जी ने ध्यान से देखा और बोले, ये तो गणेश जी की मूर्ति है, मुझे तो पारस मणि चाहिए। ये कहकर उन्होंने मूर्ति भी वापस लौटा दी। मैया जी ने वो मूर्ति भी नर्मदा जल में प्रवाहित कर दी। फिर वे जल से बाहर निकलते हुए बोले, मनुष्य की लालसा का कोई अंत नहीं होता। मैया जी ने धूल जी को पारस मणि देकर अपनी दिव्य शक्ति का परिचय दिया था, लेकिन धूल जी संतोष नहीं कर पाए। पहले उन्हें पारस मणि मिला, फिर स्वयं विघ्नहर्ता भगवान गणेश का विग्रह भी मिला, किंतु अधिक पाने की लालसा में उन्होंने दोनों खो दिए। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में इच्छाएं आवश्यक हैं, लेकिन असीम लालसा दुख का कारण बन जाती है। सच्चा सुख धन दौलत में नहीं, बल्कि संतोष में है। जैसा कि कहा गया है, गौ धन, गज धन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। अर्थात गायों का धन, हाथियों का धन, घोड़ों का धन और रत्नों के भंडार भी उस व्यक्ति के सामने तुच्छ हैं जिसके पास संतोष का धन है। दोस्तों, ये कथा हमें याद दिलाती है कि जो मिला है उसका सम्मान करें, क्योंकि लालच अक्सर हमें वो भी खोने पर मजबूर कर देता है जो हमारे पास पहले से होता है। जय बिजासन माता, जय मैया जी।